हम सबके बड़े भाई रहे और हिंदुत्व जिनके आचरण में, व्यवहार में, कार्य में, गतिविधि में और रग रग में बसता था, ऐसे स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा जी की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं क्या कहूं, कुछ कहते बनता नहीं। मेरा बड़ा निकट का साथ रहा और सन 1990-91 2 वर्ष गोरखपुर में एक कमरे में गौतम बुद्ध छात्रावास कमरा नंबर 98 मैं भाई साहब के साथ रहता था। प्रायः बस्ती से LML वेस्पा स्कूटर थी, उसी पर बैठकर हम लोगों का साथ गोरखपुर जाना, बौद्धा गोरखपुर से आना, उस कमरे में साथ रहना और निरंतर जिस प्रकार का स्नेह प्राप्त होता था। एक मामले में मैं आज भी अपरिपक्व हूं और तब भी अपरिपक्व था, मुझे भोजन बनाना नहीं आता और वहां कोई भोजन बनाने वाला बाकी था भी नहीं। या तो हम लोगों के लिए वो रामदरस का होटल था, वहां जाके भोजन कर लेते, या फिर कमरे में भोजन बनता, कमरे में भोजन करते। और मेरी ये अपरिपक्वता बराबर आड़े आती थी। आदरणीय ओझा जी भोजन बनाते थे, हम लोग प्रायः चावल और सब्जी ही बनाते थे। तो परीक्षा हमारी MA की थी और हमारी परीक्षा में अभिभावक की तरह से, बड़े भाई की तरह से 7 बजे पेपर होता था तो स्कूटर निकालते थे और हमको बैठा के ले जाके परीक्षा कक्ष तक छोड़ के आते थे। बस्ती आना हुआ, बस्ती में भी मैं भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों से जुड़ा, वो हिंदू युवा वाहिनी का काम करते थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता युवा मोर्चे का मैं जिले का अध्यक्ष था, उस समय भी हम लोग साथ साथ थे और मेरे तुरंत बाद भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री ओझा जी हुए थे। उसके बाद कार्य की परिस्थितियां बदली, वो हिंदू युवा वाहिनी का काम करने लगे। लेकिन हम लोगों का निरंतर हिंदुत्व के मुद्दे पर, विचारधारा के मुद्दे पर और संगठन के मुद्दे पर हमेशा साथ रहा। स्टेडियम में साथ साथ घूमना और 25 जुलाई 2011 जिस दिन उन्होंने इस धरा को छोड़ा था, उस दिन भी सुबह के समय अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके ला करके मुझे मेरे घर पे छोड़े थे। शाम को पता चला, हम लोग सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे थे और तभी उनको वाहन में लाद के ले जाया जा रहा था। आज जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने गाड़ी में से ही कहा ओझा जी को गोली लग गई। और मैं समझता हूं अस्पताल पहुंचने वालों में उस वाहन के बाद सबसे पहले हम ही लोग पहुंचे थे और उस दुखद घटना का वो दृश्य वहां पर हम लोगों ने जो देखा, डॉक्टरों ने कहा कि अब ये नहीं है, वो सारा क्षण याद आता है, बड़ी वेदना होती है। लेकिन एक संतोष है कि उन्होंने हिंदुत्व के जिस स्वरूप की कल्पना की थी, उन्होंने हिंदुत्व का जो विस्तार हो इसकी जो कल्पना की थी, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रघाती शक्तियों का पराभव हो, ऐसी उनकी सोच थी। आज वह कार्य उन्होंने बहुत योगदान अपने समय में किया होगा, आज वह कार्य फलीभूत होता हुआ, पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। चाहे देश के मानचित्र पर हो, चाहे प्रदेश के मानचित्र पर हो, चाहे स्थानीय परिस्थितियों में हो,
हर जगह आज हिंदुत्व प्रभावी है, हिंदूवादी शक्तियां प्रभावी है और राष्ट्र विरोधी राष्ट्रघाती ताकतों का पराभव हो रहा है। और जहां तक बस्ती की बात है, उनके छोटे भाई, हम सब के छोटे भाई श्री नंदीश्वर दत्त ओझा, उनके अंदर जो त्याग, संवेदना, समर्पण का भाव था, उस भाव को आत्मसात करके और इस प्रकार का एक अभियान चला रहे हैं। हर वर्ष उनके पुण्यतिथि पर रक्तदान का कार्यक्रम होता है। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं, धर्म के क्षेत्र में काम करता हूं। दान शब्द ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चाहे दान जहां भी जुड़ जाता है, प्राण दान से लेकर के, विद्या दान से लेकर के, जीवन दान से लेकर के, कन्या दान से लेकर के, मतदान से लेकर के और रक्तदान तक, जहां भी दान शब्द जुड़ता है वहां स्वयं में एक पवित्रता, स्वयं में एक समर्पण और स्वयं में एक श्रद्धा का भाव स्वयं में प्रस्फुटित हो जाता है। लोगों के जीवन की रक्षा के लिए ये रक्तदान का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप कल्पना करिए, अस्पताल में कोई व्यक्ति मृत्यु की घड़ी गिन रहा होता है, उसके परिवार के लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होती है, सारे के सारे परिजन, शुभचिंतक परेशान होते हैं और उस समय जब रक्त खोजा जा रहा होता है तो इस रक्तदान समिति के द्वारा दिया गया या इस रक्तदान समिति का जो कार्ड प्राप्त होता है रक्तदाताओं को, उनके सहयोग से अगर किसी के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयों पर आशा की उम्मीद जग जाती है तो कितना बड़ा काम होता है। बिस्तर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति मृत्यु की स्थिति की ओर बढ़ रहा होता है और उसको रक्त मिल जाता है, उसकी धमनियों में रक्तदान का रक्त चला जाता है और उसका जीवन बच जाता है, कितना बड़ा काम होता है। इसलिए एक लायक भाई के रूप में हमारे छोटे भाई नंदीश्वर दत्त जी जो यह प्रयास प्रतिवर्ष करते रहते हैं और जैसा उद्घोषणा में है कि पूर्वांचल का यह सबसे बड़ा रक्तदान शिविर होता है, इसके लिए मैं इनके सब प्रयासों को शुभकामना देता हूं और इनका प्रयास निरंतर यह चलता रहे और आदरणीय ओझा जी के प्रति इनकी जो जिम्मेदारी है उसका ये सबलता और सफलता के साथ निर्वहन करते रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ईश्वर इनको ऐसी शक्ति प्रदान करें। मैं अपने बड़े भाई स्वर्गीय विष्णु दत्त ओझा के प्रति अपने विनम्र श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उनकी पूर्ण स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।